वेलकम टू इनसाइड मूवी स्टोरी। इस मूवी का पार्ट 2 और पार्ट 1 हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। ये पार्ट 3 है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक कपल होता है जो कि इंटीमेट हो रहा होता है, साथ ही वो लोग ड्रग्स ले रहे होते हैं। इसके बाद इनका ड्रग्स खत्म हो जाता है तो लड़की चिल्लाती है और बोलती है मुझे ड्रग्स चाहिए। इस पर लड़का बोलता है कि ड्रग्स पेड़ पे नहीं उगते, ड्रग्स के लिए पैसे चाहिए। तो वो लड़की को एक प्लान बताता है कि तुम एक काम करो, तुम किसी को फ़ोन कॉल करो और किसी ट्रक ड्राइवर को प्यारी प्यारी बातें करो, उसे यहाँ पे बुलाओ, उसे हम लूट लेंगे और उसके लूटे हुए पैसे से हम ड्रग्स खरीदेंगे। इसके बाद में ये लड़की फ़ोन करती है सीवी से, और सीवी से फ़ोन करके एक ट्रक ड्राइवर को प्यार भरी बातें करती है और बोलती है कि मैं ऐसे मोटल में हूँ और ये मेरा नंबर है, आ जाओ और हम दोनों इंटीमेट होंगे। इस बात पर जो जो ट्रक ड्राइवर होता है कि ठीक है। साथ ही वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम कैंडी है, तो बोलता है कि मुझे कैंडी बहुत पसंद है। इसके बाद में वो जो ट्रक ड्राइवर होता है का जो बॉयफ्रेंड होता है वो सोचता है जैसे ही वो ट्रक ड्राइवर आएगा वैसे ही उसके सर पे मारेगा और उसको बेहोश कर देगा, उसके बाद लूट लेगा। बट गैस व्हाट, जो वो बंदा होता है वो नेल होता है, और जैसे ही वो बंदा आता है वैसे ही ट्रक ड्राइवर उसका गला दबाता है और उसको बहुत तेज मारता है, साथ में वो लड़की को भी मारता है। इसके बाद लड़की और लड़की को ट्रक में बांध देता है, साथ में चैन से अटैच कर देता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे ट्रक में 1 मील तक सर्वाइव कर गए तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। इसके बाद वो चैन से बांध देता है, साथ ही एक जो ड्रग्स का पैकेट होता है वो अपनी कार के विंड सीट पे लगा देता है। इसके बाद में बोलता है अगर तुम सर्वाइव कर गए तो तुम जिंदा बचोगे, नहीं तो नहीं बचोगे। इसके बाद में वो बंदा ट्रक को चलाता है। जब वो ट्रक चलता है तो उसके बाद में 1 मील तक ये लोग सर्वाइव कर लेते हैं। उसके बाद ये लोग विंड सील से बोलते हैं कि 1 मील हो चुका है। इस बात पर बोलता है हाँ हो गया। इसके बाद में जो लड़की होती है वो ड्रग्स का पैकेट उठाने लग जाती है, उठाते ही चैन खिंचता है और ये दोनों के दोनों एक साथ आते हैं नीचे, और नीचे आके इन दोनों का कचूमर निकल जाता है और इन लोगों की डेथ हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर हाई पे पुलिस आती है, विलियम, और विलियम एक नए पुलिस ऑफिसर होते हैं जो कि इस केस की छानबीन कर रहे होते हैं। उस पर उसके जो साथी पुलिस वाले होते हैं वो बोलते हैं कि इस केस को तुम एक्सीडेंट केस करार करके इसकी फाइल को बंद कर दो। स्क्रीन ब्लैकआउट होता है और हमें एक कार रेसिंग टीम को दिखाया जाता है जिसका जो मेन बंदा होता है वो होता है जॉर्डन की जो गर्लफ्रेंड होती है वो जूल होती है, और साथ में इसकी मैनेजर भी होती है। साथ ही एक और ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है अस्टिन, और साथ ही माइकी होता है, माइकी उनका जो होता है मैकेनिक होता है। साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड होती है एलिसा, और एक और क्रू मेंबर होता है जिसका नाम होता है डॉफी। इन लोगों के पास टोटल 2 कारें होती हैं। इनके पास एक एक्सयूवी होता है जो कि इनका क्रू मेंबर होता है, डॉफी ड्राइव कर रहा होता है, और बाकी लोग जॉर्डन, जोएल, ऑस्टिन और मिकी और एलिसा दूसरी कार में होते हैं। ये लोग एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं और रेस्टोरेंट में ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं कि हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए, और ये लोग साथ में ये भी सोचते हैं कि हम अपना कैसे समय बचाएं। इस बात पर ये लोग देखते हैं कि ये हाईवे नंबर 17 से जाएंगे। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो बगल में बैठे हुए एक ड्राइवर के पास जाता है जो कि काफ़ी क्रिपी होता है। उसके पास में जाके पूछते हैं कि हम हाईवे नंबर 17 से जाएं, तो ड्राइवर बोलता है कि तुम हाईवे नंबर 17 से मत जाना, वहाँ पे अजीब और गरीब घटनाएं होती हैं, वहाँ पे जो भी जाता है उसकी मौत हो जाती है और अलग अलग तरीके की घटनाएं होती हैं। और ये बात वो बता ही रहा होता है तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आता है, जेम्सकिन, और वो इन्हें बोलता है कि तुम इस ट्रक ड्राइवर की बात मत सुनो, तुम हाईवे नंबर 17 से जाओ, वो रास्ता बिल्कुल ही सेफ़ है। उनकी बात सुन के इनको लगता है कि हाँ पुलिस वाला बात सही बोल रहा है, और इन्हें एक कॉन्फिडेंस आता है। साथ ही जॉर्डन और ऑस्टिन ये भी सोच रहे होते हैं कि अपनी कार की टेस्टिंग भी कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे कैमरा नहीं है तो लोग फुल स्पीड में भगा सकते हैं। इसके बाद में ये लोग वहाँ उस रेस्टोरेंट से निकलते हैं और सीधा जाके हाईवे पे जाते हैं। हाईवे पे इस समय में ड्राइव कर रहा होता है ऑस्टिन, और साथ में पीछे बाकी के इसके मेंबर्स बैठे हुए होते हैं। तो वो ये लोग ऑस्टिन से मजे लेने लग जाते हैं कि तुम्हारी जो पुरानी गर्लफ्रेंड थी वो क्यों छोड़ के चली गई, ऐसा वैसा। इस बात पर ऑस्टिन थोड़ा सा भड़कता है और ऑस्टिन सोचता है कि मैं कार को फुल स्पीड में भगाऊंगा। उसके बाद वो कार को स्पीड में भगाता है और जो उसके आगे एक ट्रक ड्राइवर होता है उसके पीछे वो धूल उड़ाता है। इस बात को देखकर जो बाकी ड्राइवर्स होते हैं, बाकी जो उसके मेंबर्स होते हैं, वो उस पर थोड़ा सा चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि तुम कार को साइड लगाओ और मैं अब कार ड्राइव करूँगा। उस ऑस्टिन उस कार को लेता है, कार ड्राइव करता है, और जब ऑस्टिन उसको ड्राइव कर रहा होता है तभी अचानक से पीछे से वही ट्रक आ जाता है। वो ट्रक लगातार इनको हॉर्न मारने लग जाता है। इस बात पर ये दोनों कारें को साइड कर देते हैं, और जब ये दोनों कारें एक साथ साइड होती हैं उस पर वो ट्रक ड्राइवर ओवरटेक करता निकल जाता है। पर जैसे ही वो ट्रक ड्राइवर ओवरटेक करता है वो ट्रक को वहीं पे ही लगा देता है और इनको आगे ही नहीं जाने देता है। इसके बाद में ये लोग ये सोचते हैं कि कैसे भी करके इसका ध्यान भटका के हम लोग आगे निकलेंगे। तो लोग बॉबी को बोलते हैं बॉबी तुम ध्यान भटकाओ, और हम लोग निकलते हैं। और जैसे ही बॉबी इनका ध्यान भटकाता है ट्रक से ये लोग ओवरटेक कर लेते हैं। इसके बाद में डॉफी भी सोचता है कि मैं जाऊं और मैं ओवरटेक कर लूं। जब डॉफी इन्हें ओवरटेक कर रहा होता है तभी वो ट्रक ड्राइवर जोर से इनकी एक्सयूवी मारता है, बट एक्सयूवी को तो कुछ नहीं होता, बस साथ जो लगा अटैचमेंट होता है वो निकल जाता है। ट्रक ड्राइवर था वो यहीं कहीं रुकने वाला नहीं था। उसके बाद वो फुल स्पीड से कार भगाता है और वो उस रेसिंग कार को ठोकने वाला होता है, तभी देखता है कि सामने से कार आती है और तुरंत वो रेस कार साइड होती है। जैसे ही वो साइड होती है सी वो ट्रक भी साइड होता है और ट्रक
ख़राब हो जाती है, और जब ट्रक ख़राब होती है इस बात का फ़ायदा उठा के ये सब लोग भाग जाते हैं। इसके बाद में ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम पुलिस को कॉल करेंगे, लेकिन इनका जो मेन मेंबर होता है ऑस्टिन, वो बोलता है कि अगर हम लोग पुलिस को कॉल करेंगे तो थोड़ी गलती हमारी भी है और हमारी रेसिंग कैरियर ख़राब हो जाएगा। इस बात को सोच कर ये लोग पुलिस को कॉल नहीं करते हैं, और साथ ही ये लोग एक गैस स्टेशन पहुंचते हैं, और इधर जो ट्रक ड्राइवर होता है नील, इधर जो ट्रक ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है रस्टी नील, ये लोग डेस्क कैम के थ्रू इन कार रेसर की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि जो कार रेसर है कहाँ पे जा रहे हैं, क्या है इनके में, टीम में कौन कौन से मेंबर हैं। इसके बाद सीवी रेडियो पे इन कार वाले गैंग को धमकाता है, बोलता है कि मैं तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम लोग को मार दूंगा। इस बात को लेकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, और ये लोग इस गैस स्टेशन पर रुक के फाइनली ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि ये इनमें से जो ऑस्टिन है और जो अलीसा है ये लोग जाएंगे पुलिस को बोलने, और बाकी मेंबर्स वेट करेंगे। इस बात को डिसाइड करके ऑस्टिन और अलीसा दोनों कार में बैठते हैं एक्सयूवी में और जाते हैं पुलिस को बोलने। पर जैसे ही ये लोग निकलते हैं वैसे ही ये लोग देखते हैं कि पीछे से जो बंदा होता है ट्रक ड्राइवर, उन्हें ठोकने लग जाता है। वो इन्हें लगातार ठोकता है और उनकी कार जो है डिसबैलेंस होती है और वो कार पलट जाती है। जब कार पलटती है उसके बाद में ये ऑस्टिन और अलीसा को दोनों को अपने ट्रक में बांध देता है। इसके बाद में ये एक सुनसान जगह पर रोकता है जहाँ पे ऑस्टिन को अपने जो फ़ैन होती है, जो उनका ट्रक का फ़ैन होता है, उसके हाथ में डाल देता है, साथ ही इसके मुंह को भी डाल देता है और बहुत बुरी तरीके से इसको मार देता है। इसके बाद में ट्रक ड्राइवर उनको सीवी रेडियो पे बोलता है कि मैं जिस जगह बोलूँगा उस जगह पे आना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे दोस्त हमारे कब्जे में हैं। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक प्लान बनाएंगे ताकि जो ट्रक ड्राइवर होता है वो इन्हें डबल चेक क्रॉस चेक ना कर पाए। बाद में हमें ये दिखाया जाता है कि जो विलियम होते हैं जो उसी रात पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं हाईवे पे, उन्हें कार दिखती है एक्सयूवी जो कि बहुत टूटी फूटी कंडीशन में होती है और उन्हें लगता है कुछ ना कुछ घटना हुआ है। इसके बाद वो पीछे पड़ जाते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि जॉर्डन और उसकी जो टीम होती है वो आ जाती है रस्टन नेल के बताए हुए ठिकाने पे, और एलिसा कार में ही रहती है ताकि उन्हें क्रॉस चेक ना कर पाए। इसके बाद में जब वो जॉर्डन बार बार चिल्लाता है, इसके बाद में कोई आवाज़ नहीं आता और अचानक से देखते हैं इनका जो टीम मेंबर होता है डॉफ़ी, उसको लेकर वो रस्टी नेल वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद ये तीनों भी उसी कार का पीछा करते हैं और ये तीनों के तीनों उस कार का पीछा कर ही रहे होते हैं। इधर एक दूसरे पुलिस दिखाया जाता है विलियम को, जो कि एक पीछा कर रहे थे। इधर विलियम को एक ट्रक दिखती है जो बहुत स्पीड में भाग रही होती है, तो विलियम उसका पीछा करते हैं उस ट्रक का और उस ट्रक ड्राइवर को बोलते हैं कि तुम अभी के अभी रुक जाओ, प्लस ये ब्लड देख लेते हैं। तो ब्लड देखने के बाद ये बंदूक निकालते हैं और उस ट्रक ड्राइवर बोलते हैं कि अभी के अभी तुम तुरंत नीचे उतरो। पर जब वो ट्रक ड्राइवर नीचे उतरता है तो जैसे ही वो हथकड़ी लगाते हैं तभी स्क्रीन ब्लैकआउट होता है और स्क्रीन दोबारा से इन चारों पे मुड़ जाता है और ये चारों लगातार हाईवे पे चल रहे होते हैं, इसका पीछा कर रहे होते हैं। पर वो जो ट्रक ड्राइवर होता है वो भाग जाता है। अचानक से पुलिस वाले आ जाते हैं, जेम्स, जो कि उसी रोड पे पेट्रोलिंग कर रहे थे। उन्होंने इन तीनों को देखा तो तीनों अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं कि कोई सनकी है जो कि इनके दोस्तों को मारना चाहता है और ये उसी का पीछा कर रहे हैं। और इसी दूसरी तरफ में विलियम को दिखाया जाता है। विलियम जो कि उस ट्रक को इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारा जो लाश वास होता है वो वहाँ पे होता है। इस बात पर वो ट्रक ड्राइवर को पूछते हैं कि तुम खूनी हो, तो ट्रक ड्राइवर बोलता है कि मैं खूनी नहीं हूँ, मेरे को किसी भले आदमी ने बोला कि मीट है, इस मीट को पहुँचा दो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। इस बात पर पहुँचा दिया, पर पुलिस वाला उसकी एक नहीं सुनता और विलियम उसे बोलते हैं कि तुम ही खूनी हो और वो उसको हथकड़ी लगा के अपने पुलिस वाले वैन में बांध देता है। और जब वो उस पुलिस वाले वैन में बांध देता है उसका स्क्रीन फिर से एक बार ब्लैकआउट होता है और इस बार ये दिखाया जाता है कि वो जो जेम्स किम थे पुलिस वाले, वो अपनी कार में बैठते हैं और बैठ के उस ट्रक का वाले का पीछा करने के लिए सोचते हैं। पर वो जैसे ही अपनी कार में बैठते हैं वैसे पीछे से एक बहुत तेज़ ट्रक आती है और ट्रक बिल्कुल पीछे से फाड़ती हुई निकल जाती है। इसमें जो जेम्सकिन होते हैं उनके चीथड़े उड़ जाते हैं और वो वहीं पे मर जाते हैं और वो जो ट्रक ड्राइवर होता है वो भाग जाता है। इस बात को देखकर ये तीनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और ये तीनों देखते रहते हैं। प्लस ये लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि लोग पीछा करेंगे। इधर जो ये पुलिस वाले होते हैं ये रेडियो पे लगातार विलियम पूछ रहे होते हैं अपने साथी को कि तुम कहाँ पर हो, पर उनको इधर से कोई रिप्लाई नहीं आता क्योंकि जो जेम्स किंग होते हैं वो तो मर चुके होते हैं। इस बात पर विलियम का जब कोई रिप्लाई नहीं आता विलियम सोचते हैं कि वो हेडक्वार्टर कॉल करेंगे और काफ़ी लोगों को बुलाएंगे। इसके बाद में ये जो ट्रक ड्राइवर होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो ट्रक ड्राइवर होता है जो किडनैप करके लाया था डॉफी को, वो डॉफी को जंजीरों में बहुत बुरी तरीके से बांध देता है और जंजीरें पूरे उसके शरीर में होती है। साथ ही हाइड्रोलिक प्रेशर लगा के उसके पूरे शरीर को बांधा होता है। उसके बाद वो मिलाता है कॉल और कॉल मिला के उनको बताता है कि अगर तुम लोग गलत काम करोगे तो गलत काम की सज़ा मिलेगी। और साथ ही वो प्रेशर को दबा देता है जिससे कि जंजीरें उसके शरीर में दबने लग जाती हैं और हाइड्रोलिक प्रेशर ये बहुत तेज़ काम करता है। और वो लोग जो उनके साथी होते हैं वो बहुत ज़्यादा इससे रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि प्लीज़ उसको मत मारो, वो भीख मांगने लग जाते हैं कि मत मारो। बट जो ट्रक ड्राइवर होता है वो सनकी होता है, साइको होता है, वो उनकी एक नहीं सुनता और उसको बहुत ही बुरी तरीके से है।
के बाद में जो ट्रक ड्राइवर होता है रस्टी नेल, वो उन्हें बोलता है कि तुम मेरे बताए हुए ठिकाने पर आओ और तभी मैं तुम्हारे फ्रेंड जूली को छोड़ दूंगा। इस बात पर जो जॉर्डन होता है बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ठिकाने पर आऊँगा। उस पर माइकी बोलता है कि नहीं नहीं, तुम पुलिस को फ़ोन मिलाओ, पुलिस हमारी हेल्प करेगी। इस बात पर जॉर्डन बोलता है कि नहीं, पुलिस को फ़ोन नहीं मिलाएंगे। तभी मिकी ज़बरदस्ती का पुलिस को फ़ोन मिला देता है, पर जो जॉर्डन होता है वो मना कर देता है। इस बात पर इन दोनों में बहस होती है और जो मिकी होता है वो कार से निकल जाता है, बोलता है मैं अकेले जा रहा हूँ और ये काम हमें पहले ही कर देना चाहिए था। इसके बाद में ये जो मिकी होता है वो अकेले जा रहा होता है, तभी उसे ऐसा फील होता है कि पीछे से उसका कोई पीछा कर रहा होता है। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो कोई नहीं होता। फिर अचानक से कोई उसको बांधता है और बांध के लेके निकल जाता है। और जब स्क्रीन ब्लैकआउट होता है और जब स्क्रीन दोबारा से आता है तो हमें पता लगता है कि जो और कोई नहीं, रस्टी नेल ने ही इससे किडनैप कर रखा है। इधर जो विलियम पुलिस वाले होते हैं वो जब देखते हैं कि अपना जो उनका साथी होता है उसका पुलिस वाली कार बुरी तरीके से जल रही होती है, तो जल्दी से बाहर निकलते हैं। जब वो बाहर निकलते देखते हैं कि उनका जो साथी होता है जेम्सकिन, वो बहुत बुरी तरीके से जल चुका होता है, उसकी डेथ हो चुकी होती है। उसके बाद वो तुरंत सीबी पे कॉल करते हैं और बहुत सारे पुलिस वालों को हेल्प के लिए कॉल मिलाते हैं और बोलते हैं आने के लिए। इधर हमें दिखाया जाता है कि मिकी जो है, मिकी वहाँ पे फंसा हुआ है और मिकी के ऊपर बहुत बड़ा कंप्रेसर लगाया होता है उसके सर पे। उसके बाद में रस्टी नील बोलता है कि गलती की कोई सज़ा नहीं है, तुमने मेरा प्लान चौपट कर दिया, तुमने पुलिस वालों को कॉल किया, इसलिए तुम्हारी मौत ऐसी ही होगी। उसके बाद में वो बहुत बुरी तरीके से मिकी को हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से मार देता है और यहाँ पे मिकी की बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है एलिसा को, और एलिसा को वो एक पुल के नीचे खड़ा कर देता है। और जब एलिसा को पुल के नीचे खड़ा होता है, एलिसा भीख मांग रही होती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। इस पर ये जो बंदा होता है, ये बंदा बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही वो एक ब्रिज के बाहर अटैच करता है, तो उसे पता लगता है जैसे ही ये ट्रक ब्रिज से होकर निकलेगी तो अलीसा का मुंह टकरा जाएगा और अलीसा का मुंह फट जाएगा। इस तरीके से रस्टी नेल बहुत फुल स्पीड में कार को चलाता है और वो उसका जो सर है वो ब्रिज पे लगता है और बहुत बुरी तरीके से अलीसा की मौत हो जाती है। बाद में जॉर्डन को दिखाया जाता है जो कि रस्टी नेल के बताए हुए ठिकाने पहुंच जाता है और काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है कि रस्टी नेल तुम कहाँ हो। इसके बाद में इसको दिखाया जाता है कि ऊपर से अलीसा की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। उसके बाद में ये सोचता है कि मे बी अलीसा ऊपर होगी। इसके बाद में रस्टी नेल आता है, तो रस्टी नेल बोलता है कि मैंने अलीसा को ठिकाना लगा दिया और मैं अलीसा को मारने वाला हूँ। इस बात पर जॉर्डन और रस्टी नेल के बीच में फाइट होती है, बट रस्टी नेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, वो जॉर्डन को बहुत बुरी तरीके से मारता है। इस बात को देखते हुए जो अलीसा होती है कार में बैठी हुई, बहुत तेज़ कार को लाती है स्पीड में और कार को ला के जो रस्टी नेल होता है उसको ठोक देती है। रस्टी नेल थोड़ा सा बेहोश होता है और रस्टी नेल थोड़ा सा बेहोश होता है और उसके बाद में ये लोग फटाफट से भाग के ऊपर जाते हैं देखने के लिए कि जो जूली है वो बची हुई है कि नहीं। तो जैसे वो लोग जूली जाते हैं तो लोग जूली को देखते हैं कि उसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है और उनको पता लग जाता है कि बहुत तेज़ ट्रक से इसको कचूल के मार दिया गया है। इसके बाद में ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग रस्टी नेल को मारेंगे। इसके बाद में ये लोग जैसे ही नीचे आते हैं कार में बैठने, वैसे ही पीछे से ट्रक ड्राइवर आता है रस्टी नेल और इनको ठोकने लग जाता है इनकी कार में। जब इनकी कार में वो ठोकता है तो उसके बाद में जॉर्डन फटाफट से इसकी कार से निकलता है, अपनी कार से, और वो ये देखता है कि जो उसकी फ्रेंड है वो वहीं फंसी हुई है। इसके बाद में वो काफ़ी ट्राई करता है इसको निकालने की, बट वो निकलती ही नहीं है। इसके बाद में जो वो दूसरा ट्रक होता है, क्रेन होता है, जाके उस क्रेन में बैठता है और ट्रक ड्राइवर जो रस्टी नेल होता है उसको उठा लेता है और उसको उठा के बुरी तरीके से उस ट्रक को ऊपर से फेंकता है नीचे। और यहाँ पे ही हमको दिखा जाता है कि जो रस्टी नेल है ये मर गया है। इसके बाद में पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे रस्टी नेल की लाश देखनी है। और जब वो लाश देखने के लिए निकालते हैं तो वहाँ पर रस्टी नेल होता नहीं है। अब हमें नहीं पता कि रस्टी नेल जिंदा है या बच गया, ये हमें पार्ट 4 में पता लगेगा। अगर पार्ट 4 रिलीज़ होगी तो ये पार्ट 3 था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, आपने ये मूवी यहाँ तक देखा और उम्मीद करता हूँ आपको सीरीज़ अच्छी लगी होगी। बाकी के लिंक नीचे हैं। थैंक यू सो मच।